कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाजपा की जीत को लेकर गिरिराज महाराज की पूजा कर मांगी मनौती। एक और जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो वहीं अभी हाल ही में ओपिनियन पोल के रिजल्ट से भी भाजपाई कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री तीर्थ धामों में जाकर भाजपा की जीत की मनौती मांग रहे हैं। एक और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी आदि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर भाजपा की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी पीछे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण रविवार को गोवर्धन पहुंचे और गिरिराज, मानसी गंगा, मुकुट मुखारबिंद मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भाजपा की जीत की मनौती मांगी। साथ ही गिरिराज जी का आशीर्वाद भी लिया। जहां मुकुट मुखारबिंद मंदिर सेवायतों ने विधि विधान से मंत्री की गिरिराज महाराज की पूजा करवाई, तो वहीं मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता उन्हें 400 पार करने जा रही है। कलयुग में गिरिराज महाराज और यमुना महारानी साक्षात विराजमान देवता हैं, इसलिए वह भाजपा की जीत की कामना के साथ गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए गिरिराज महाराज की शरण में आए हैं। इस अवसर पर श्रीजी पीठ मथुरा के मनीष बाबा, मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी, मंदिर प्रबंधक चंद्र विनोद कौशिक, राजवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मुझे गोवर्धन गिरिराज दर्शन किए हैं, क्या कहोगे उसको लेकर? द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो अवतरित हुए, उस जमाने की दो ही चीज ब्रजभूमि में आज साक्षात दर्शन दे रही है, गिरिराज पर्वत और यमुना जी। ये ठाकुर जी ने स्वयं ही भक्तों को जाते वक्त कहा कि गिरिराज जी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ठाकुर जी ने स्वयं भी गिरिराज को एक रूप से खुद पूजा एक से खुद बुझवाया। जब से आदरणीय मोदी जी और योगी जी देश और केंद्र में आए हैं, तब से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत रहा है। तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या भी कई गुनी होती जा रही है। इसका कारण है सुविधा और सुरक्षा। जो यहाँ उन्नति हुई है, जो सुविधाएँ मिली है श्रद्धालुओं को, इसलिए उनका आना ज़्यादा हो गया। तो पूर्ण सुरक्षा 24 घंटे की जो उन्हें मिली, उसमें आज करोड़ों व्यक्ति प्रति माह परिक्रमा गिरिराज करते हैं। मैंने आज यहाँ आके देखा, क्योंकि मैं 2 साल 2.5 साल से नहीं आ पा रहा था। यहाँ के जो रिसीवर हैं, उन्होंने बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन यहाँ कार्य में किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, तो सभी गिरिराजवासियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने रिसीवर का कपिल शर्मा का कपिल जी का इतना सहयोग किया। मंत्री, इस बार 4 जून को रिजल्ट आ रहा है लोकसभा चुनावों का, और 1 तारीख को उसका ओपिनियन पोल भी आ चुका है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? इस बार 400 पार या कुछ कम? देखिए, ओपिनियन पोल तो कल आया है जी, लेकिन पूरे विश्व का ओपिनियन पोल और हिंदुस्तान की पूरी जनता का ओपिनियन पोल, ये तो 6 महीने पहले से आ रहा है। पूरे विश्व को ये पता था कि हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पूरे देशवासियों को ये पता था कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मथुरा में आदरणीय मोदी जी ने पहले ही जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, भारत की जनता से जब कभी भी आदरणीय मोदी जी ने जो अपील की है, वो हमेशा उन्होंने स्वीकार की है। चाहे कोरोना के टाइम पे दीपक जलाने का प्रोग्राम रहा हो, चाहे थाली बजाने का हो, थाली बजाने का हो, सबका पालन किया है। अब के भी जनता ने आदरणीय मोदी की अपील का पालन करते हैं। मथुरा सीट को लेकर बात करें तो जगह जगह चुनाव के समय पे काफ़ी विरोध हेमा जी का देखा गया, क्या कहोगे उसको लेकर?
देखिए, अब हेमा जी का ये तो निश्चित है कि हेमा जी के प्रति लोगों का इतना आपके सम्मान नहीं था, मैं इसमें, लेकिन चूँकि मोदी जी का चुनाव था, जनता मोदी जी को चुन रही थी, कमल के फूल को चुन रही थी, इसलिए हेमा जी पहले 3.25 लाख से जीती थी। अब के भी हेमा जी उससे ज़्यादा ही जीती हुई कम थी। अरे हेमंत जी दर्शन की गिरिराज जी पधारे हैं आपके मंदिर में, क्या कहोगे इसको? देखिए, आज परम पावन ज्येष्ठ मास की एकादशी है और एकादशी भगवान को अति प्रिय है। ब्रजभूमि भगवान का घर है। जब परीक्षित भगवान की कथा निरंतर श्रवण कर रहे थे तो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान अहरनिश कोई ऐसा स्थान बताइए जिसको छोड़ते ही न हो, हर समय जहाँ भगवान विद्यमान हो। तो सुखदेव जी ने हंस करके कहा, राजन, मथुरा भगवान अत्र नित्यम सन्निहितो हरि। इस ब्रजभूमि को, मथुरापुरी को भगवान कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी ब्रजभूमि में भगवान स्वयं गिरिराज विराज रहे हैं। आप देखें तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्री गिरिराज जी को तो पुलस्त जी काशी ले जा रहे थे, परंतु जब गिरिराज जी ने स्वामिनी जी से प्रार्थना की कि मैया हमें तो ये काशी ले जा रहे हैं, तो भगवान की लीलाएं कैसे पूर्ण होंगी, तो स्वामिनी जी ने की कृपा से वो गिरिराज यहाँ विराजे। तो ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ अहरनिश भगवान का निवास है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान हर समय विराजते हैं। तो आप देखें कि श्रीनाथ चतुर्भुजम, जो श्रीनाथ जी हैं वही श्री गिरिराज है। और हर समय आप कहीं भी ब्रजमंडल में चले जाइए तो रात्रि में, सायंकाल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। ये श्री गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ तो 24 घंटे भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ जो भी आता है उसकी सब मनोकामना सिद्धि होती है। और हम लोग तो एक ही आशीर्वाद गिरिराज जी से मांगते हैं कि सदा गिरिराज जी की ब्रजवासियों पर और संपूर्ण भारतवर्ष पर कृपा बनी रहे। संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भगवान के भक्त हैं, चराचर जगत पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो ये प्रत्यक्ष देवता है जिनके पूजन, अर्चन, वंदन करने से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। आज का दिवस बड़ा अच्छा था, सुखद संयोग एकादशी का रहा। ऐसे में हमारे परम आत्मीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जो कि स्वयं प्रारंभ से ब्रजवासी के साथ साथ इनके हृदय में भक्ति एवं भावना एक संत रूप में ही विराजती है, तो ऐसा आज सानिध्य ब्रजवासियों का हमें मिला, मंत्री जी का मिला। यहाँ साथ में ही गिरिराज जी की पूजा अर्चना की। तो हम आपके माध्यम से भगवान श्री गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि समस्त सभी जगह मंगल हो, सभी जगह सुखद व्यवस्थाएं रहें और आने वाला अब जो समय है उसमें ही भगवत भक्तों की ही सरकार रहे, यही हमारी गिरिराज जी से प्रार्थना है। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple Lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit.
GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.